हमारा बैच कौन सा है? 5 से 6 और डे 12 है ना? डे 12 हमने पाइथन में इफ एल सीख लिया है, एलिफ भी सीख लिया है, बस यस या नो? ठीक है। आज हम यहां पर हम दो चीजें सीखेंगे। डे 12 और डे 12 में हम यहां पर सीखेंगे वन लाइनर इफ एल्स, ठीक है। एंड देन अगर हमें कुछ काम नहीं करना हो तो पास कैसे करें, एंड देन उसके बाद नेस्टेड वाला टॉपिक भी रिपीट होगा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, एंड देन यहाँ पर हम एक गेम बनाएंगे, एंड देन यहाँ पर हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। ये है आज का टॉपिक, सही है भाई? डे 12। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये अलग से नहीं सीखना, ये इसी में कवर हो जाएगा जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं गेम बनाने से, ठीक है। और ये गेम है हमारा नंबर गेस करने वाला गेम है, हमारा नंबर गेसिंग गेम। अंकित क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से कोई भी एक रैंडम चेयर पिक करो, तो मुझे नहीं पता आप क्या पिक करोगे, तो तुक्का ही हुआ वो, राइट। तो पाइथन से अगर मुझे कोई रैंडमली काम कराना हो तो उसके लिए एक मॉड्यूल है, उसका क्या नाम है? रैंडम मॉड्यूल। क्या नाम है भाई? रैंडम मॉड्यूल। इस रैंडम में एक मेरे पास मेथड है, उसका नाम है रैंड इंट। क्या नाम है? और ये जो नंबर गेसिंग गेम है ये बस मैं छोटा रखना चाहता हूं, 1 से लेकर के 10 के बीच में। किसके बीच में? 1 से 10। तो यहां मैंने बोल दिया एक रैंडम नंबर दे देना 1 से 10 के बीच में। नक्षत्र भाई इसे रन करेंगे तो देखिए ये एक रैंडम नंबर देता रहेगा। देख रहे हैं इधर, दे रहा है ना बार बार, है कि नहीं है? मुझे पता है ये जो रैंडम नंबर दे रहा है ये कंप्यूटर का चॉइस होगा, तो इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, कंप्यूटर का चॉइस। ऐसे कोई डाउट तो नहीं? रैंडम डॉट रैंडेंट जो भी आंसर आ रहा है वो किस में स्टोर हो जाए? कंप्यूटर चॉइस में, ठीक है। यूजर अपना चॉइस कैसे बताएगा? बताओ। इनपुट फंक्शन के थ्रू, है ना? हाँ। गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, ये बताना पड़ेगा ना। बंदा तो 100 200 कुछ भी लिख देगा, ये हिंट देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? वो तो लगाएंगे लेकिन फिर भी उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। और यूजर, ये मुझे पता है इनपुट फंक्शन के थ्रू कुछ भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग बन जाता है, तो उसे मुझे चाहिए इंटीजर में कन्वर्ट। अरे कोई डाउट तो नहीं? बहुत इजी होगा। अंकित मैंने बोला एक नंबर गेस करो 1 और 10 के बीच में। अगर गेस कर लिया और वो सही हुआ तो आप जीत गए, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा ना। चांसेस का कॉन्सेप्ट लूप से आ जाएगा, फिर लूप 3 बार के लिए 3 बार लूप चलाना पड़ेगा, वो नहीं है अभी टॉपिक, ठीक है। इसी को आगे करेंगे कन्वर्ट चांस वाले में, राइट। बेसिक सा कोड मेरा इफ अगर यूजर का चॉइस अगर बराबर निकलता है कंप्यूटर चॉइस के, तो मतलब बंदे ने क्या किया है? सही गैस किया है। तो यहां पर मैं सीधा बोल देता हूं राइट। अरे कोई डाउट तो नहीं? और 3 4 ये पटाखे फोड़ देते हैं इधर, ठीक ठीक है। फायर में ये आ रहा है, ये वाले दिवाली वाली फुलझड़ियां, सही है। और एल्स, एल्स का मतलब सीधा सा क्या है यहाँ पर? कि वो नहीं जीता। हाँ, मतलब आप गेम खेलते हो तभी बता रहे हो, हैं? अरे अंकित आपने बनाया है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम ये सैड वाला इमोजी यूज कर लेते हैं, तो विंडो डॉट से, सही है। छोटा सा गेम है। इफ अगर यूजर का चॉइस किसके बराबर है? कंप्यूटर के चॉइस से, तो वो जीत गया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो हार गया। अब सवाल ये, मुझे पता क्या कंप्यूटर चॉइस था क्या? कंप्यूटर चॉइस हो सकता है, तो प्रिंट कराना चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एफ स्ट्रिंग में, ध्यान से देखना कोट में, ठीक है। मैंने ट्रिपल कोट क्यों ली? योर चॉइस इज, आपका जो चॉइस है वो कहां से मिल जाएगा? यूजर चॉइस से। एंड देन सीधा एंटर।
कंप्यूटर चॉइसेस, और वो कहां से मिल जाएगा मुझे? कंप्यूटर चॉइस से। मैंने ट्रिपल कोट इसलिए लिया क्योंकि मैं एक बार एंटर लगा सकूं, और ट्रिपल कोट में एंटर का इश्यू नहीं आता, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये बात क्लियर है। और उसके बाद मैं चाहता हूं एक ब्लैंक प्रिंट आ जाए, सो दैट थोड़ा सा गैप मेंटेन रहे कोड में मेरा। अरे ये बात क्लियर है गाइस, यस या नो? शिफ्टर एल, तो ये मेरे 14 लाइन का कोड हो गया जो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये कोड क्या करेगा? नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। तो यहां पर इंपोर्ट रैंडम से पहले मैं एक छोटा सा कोड यहां लिख देता हूं, नंबर गेस गेम। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और डॉट मैंने क्या कर दिया इसी के बगल में, सेंटर 100 या 150, और कितने का स्पेस ले लिया? 100 का। देखिए ये मैंने रन किया, यहाँ पर आ रहा है नंबर गेस गेम, आ रहा है ना। और इसके भी बीच में क्या कर देते हैं, 2 स्पेस ले लेते हैं। अब अब्बास भाई एक चीज, अच्छा यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो 2 स्पेस का दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या वो बताऊंगा। ये मेरा फाइनल कोड बना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, हाँ सिलेक्शन के थ्रू आएंगे। विजिता मैम, ये हमारा एक नंबर गेस गेम है जो हम पाइथन में सीख रहे हैं। डेटा एनालिस्ट में ऐसा नहीं है हमें नंबर गेस गेम बनाना होगा, नहीं, लेकिन लॉजिक तो सीखना पड़ेगा ना, तो लॉजिक इसके थ्रू सीखेंगे, राइट। तो नक्षत्र भाई हो गया, राइट। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखिए यहाँ लिखा रहा है नंबर गेस गेम, 2 प्रिंट है तो 2 गैप आ गया। क्या कह रहा है? गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 to 10। तो मैंने क्या गेस किया? 7। एंटर प्रेस किया तो क्या कह रहा है? योर चॉइस इज 7, कंप्यूटर चॉइस इज 2। तो मेरे को क्या कह रहा है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हार गए। दोबारा रन किया, मैंने 4 यहां पर किया तो देखिए, अरे कंप्यूटर चॉइस इज 2। चलो मैं इस बार 2 ही करता हूं, तो क्या कह रहा है? ऐसे ही हराता है कंप्यूटर। कंप्यूटर चॉइस इज 1, योर चॉइस इज 2। 3 बार हार गए भाई अंकित। चलो दोबारा खेलते हैं। हाँ जीत गया, बताओ। इधर बताओ भाई, इधर पता लगेगा ना। बताओ क्या करें इधर? 7, तो चलो 4। बताओ भाई नरेंद्र। 3, 9। बताओ भाई अब्बास। हाँ, अब्बास 5, 1। बताओ भाई अंकित। 6। मूर्तिजा आप ही बते भाई। 1। ठीक है, कोई नहीं जीता। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड हमने बनाया, और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा? एफस्ट्रिंग कैसे काम होता है, इनपुट कैसे काम होता है, इंटीजर कैसे टाइप कास्ट होता है, रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है, रैंडम मॉड्यूल मंगाते कैसे हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ये बात क्लियर है? तो आपको पता है कि कोडिंग का पर्पस होता है सबको मिला के यूज करना, अकेले से कुछ बात तो बनेगी नहीं। और रैंडम डेटा कहाँ से आ गया हमारा? रैंडम मॉड्यूल से आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, कुछ पूछना है इसमें? योगेंद्र भाई, विजेता मैम, आगे बढ़ूं? बताइए कैंडिडेट्स। चलिए अब अगला गेम बनाएंगे, और ये गेम होगा हमारा रॉक पेपर और सीजर वाला। काफी पॉपुलर गेम है, ठीक है। और इसमें भी हमें रैंडम मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। किसमें बग है? हाँ बग है, और क्या, ऑफ कोर्स बग। क्या अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो एक तो क्रैश हो जाएगा, दूसरा ये हम आगे सीखेंगे, अभी हमारा पर्पस ये नहीं है, और दूसरा यहाँ पर मैं 45 लिख दूंगा तो भी वो हरा देगा। दो दो कंट्रोल होना चाहिए, पहले तो कुछ भी एंटर नहीं होना चाहिए, और दूसरा 1 और 10 के बीच में इनपुट होना चाहिए। खैर ये टॉपिक अभी का नहीं, वो आगे देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने हिंट दिया हुआ है, ट्राई एक्सेप्ट कैसे यूज होता है, इफ एल्स कैसे यूज होता है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए अगला हमारा कोड है गाइस, इफ एल्स के थ्रू एरर हैंडल नहीं हो सकता। एरर जब आ जाएगा तो कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे देखिए, नहीं नहीं 50 तो हैंडल कर लोगे, ये स्टेप एरर देगा ना उसमें, अगर अल्फाबेट एंटर करेंगे तो। हाँ वो ट्राई से जो ही हैंडल होगा, ठीक है। एरर कभी भी इफेल से हैंडल नहीं होता, वो एरर अलग चीज है हमारा। क्या गेम भाई? अरे अंकित गेम का क्या नाम है? क्या? नहीं नहीं कॉपी नहीं करना है, समझाना है भाई। कॉपी पेस्ट करना होता तो मैं सारा ही कॉपी पेस्ट चला देता कोड, ठीक है। कॉपी पेस्ट में तब प्रिफर करता हूं जब आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। रॉक पेपर और सीजर गेम। अगर मैं अंकित आपको बोलूं रॉक पेपर सीजर में से कोई एक डिसाइड करने के लिए, तो क्या डिसाइड करोगे? कोई रॉक पेपर, अरे कोई एक करना है ना, कोई भी एक होगा, मतलब चॉइस कर सकते हो। तो कंप्यूटर के पास चॉइस करने का क्या ऑप्शन है? उसके लिए भी रैंडम मॉड्यूल की जरूरत है। क्या जरूरत है?
अब देखिए एक बार अगर इंपोर्ट कर चुके बार बार जरूरत नहीं, बट मैं फिर भी कर रहा हूं समझाने के लिए। अब एक बात बताओ भाई, पॉसिबल या ऑल चॉइसेस, देखो नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या पॉसिबल ही नाम ठीक है। पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकते हैं, या तो बंदा रॉक बोल सकता है, या पेपर बोल सकता है, या सीजर्स बोल सकता है। यही है पॉसिबल चॉइसेस, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। अरे अंकित, यस या नो? ठीक है, ये क्लियर है, ओके। कंप्यूटर को चॉइस कहां से मिलेगा, देखिए रैंडम के अंदर जैसे रैंडेंट है, वैसे रैंडम के अंदर एक चॉइस नाम का मेथड है, ठीक है। मैं कहूंगा इसे कहां से चॉइस करना है, पॉसिबल चॉइसेस में से क्या चॉइस किया इसने, सीजर। दोबारा रन किया, क्या चॉइस किया, सीजर। दोबारा रन किया, क्या चॉइस किया, रॉक। दोबारा रन किया, क्या चॉइस किया, सीजर। दोबारा रन किया, सीजर। दोबारा रन किया, पेपर। ये रैंडम है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं? मुझे पता है ये जो कोड है इसमें जितना आसान है, ये जो कोड है ये बार बार रैंडम एक डेटा दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसमें से। तो मुझे पता है ये किसका चॉइस होने वाला है, ये कंप्यूटर का चॉइस होने वाला है। यूजर का चॉइस कहां से मिल जाएगा भाई मुझे, इनपुट मेथड के थ्रू मिल जाएगा, इनपुट फंक्शन, राइट। एंटर योर, और इस वाले में एरर वेरर सब हैंडल करेंगे, ठीक है, तो आपको पिछला वाला भी क्लियर हो जाएगा। एंटर योर चॉइस, अरे कोई डाउट तो नहीं, नवीन भाई क्लियर है, ठीक है। अब इसे टाइप कास्टिंग की जरूरत है क्या, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के ही डेटा को लेगा और यहाँ स्ट्रिंग ही चाहिए मुझे, ठीक है। रॉक पेपर सीजर जो मेरा गेम है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन जीतता है, कब जीतता है, बताइए। बताओ भाई, सिचुएशन बताओ, कौन कब जीतता है। हाँ ये रहा, ये सिचुएशन सही है। देखिए अगर रॉक, ये क्या है, अच्छा ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसमें कहीं है नहीं क्या, चलिए कोई नहीं, ये रहा, ये रहा। अरे छोड़ो यार, यही यही ले लेता हूँ, ठीक है। जब रॉक हो और पेपर हो तो कौन जीतता है रॉक पेपर में, पेपर। रॉक सीजर में, रॉक। सीजर कहां से जीत जाएगा, और सीजर पेपर में, सीजर, ठीक है। और सीजर रॉक में, रॉक। और रॉक पेपर में, पेपर, सही है। तो हमें यही कंडीशंस लगाने हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विजेता मैम, योगेन भाई क्लियर है, ठीक है। तो इफ, अब ध्यान से देखना, अरे अंकित क्या बातें चल रही है, पेपर कवर कर लेता है रॉक को, इसीलिए जीतता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्यूटर का चॉइस, क्योंकि यह नेस्टेड कॉन्सेप्ट भी चलेगा, अगर कंप्यूटर का चॉइस रॉक रहता है, अगर कंप्यूटर रॉक सिलेक्ट करता है तो यूजर के पास क्या चॉइस है, तीनों। तो एक पहला चॉइस बनाते हैं रॉक का, नहीं मैं कह रहा हूं अगर कंप्यूटर का चॉइस और यूजर का चॉइस अगर बराबर है तो कौन जीता, टाई हो गया। तो यहां पर प्रिंट में मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, मैच ड्रॉ हो गया। अरे ये बात क्लियर है। अब ये इफ जब फेल हो जाए तब अगला इफ काम करे, तो इसके लिए मुझे एलिफ की जरूरत पड़ेगी। इफ नहीं यूज कर सकते क्योंकि इफ अपने आप में अलग होता है, एलिफ जुड़ा हुआ होता है पिछले इफ से, ठीक है। अगर कंप्यूटर रॉक सिलेक्ट करता है तो यूजर के पास दो ऑप्शन है, तीन थे वैसे तो, रॉक में रॉक भी हो सकता था, तो पहले ही हैंडल हो जाएगा। अब यूजर के पास बच गए दो ऑप्शन, क्या, पेपर और सीजर। ये बात क्लियर है। अगर एलिफ, अगर कंप्यूटर का चॉइस रॉक है तो यूजर के पास कितने ऑप्शन है, पेपर और सीजर के ऑप्शन है। तो इस एलिफ के अंदर अगर यूजर पेपर सिलेक्ट करता है और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, रॉक, तो पेपर और रॉक में कौन जीतेगा, पेपर और रॉक में कौन जीत रहा है, पेपर। और पेपर किसने सिलेक्ट किया हुआ है, यूजर ने। तो यहाँ इफ के अंदर क्या मैसेज आएगा, अब बात क्लियर है कि नहीं है, यूजर्स विंस एंड कंप्यूटर लूज। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है।
क्लास नहीं आया समझ में क्या? देखिए, अगर कंप्यूटर रॉक सिलेक्ट करता है तो यूजर के पास दो ऑप्शन है, या तो पेपर और अगला जो बच गया क्या, एल्स, सीधा एल्स, या तो पेपर या सीजर। एल्स क्या बच गया, सीजर। रॉक क्यों नहीं बचा? क्योंकि रॉक ऊपर ही हैंडल हो जाता, अगर दोनों बराबर होते तो ऊपर ही हैंडल हो जाता। अच्छा, अगर यूजर पेपर नहीं है तो यूजर क्या है, सीजर। और सीजर और रॉक में कौन जीतता है? रॉक किसका चॉइस है? तो कौन जीता? तो इसको मैंने किया कॉपी और यहां पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर विंस और यूजर लूज। अरे ये बात क्लियर है? ये बना एक एलिफ कंडीशन। इसके बाद दूसरा एलिफ आएगा, अगर कंप्यूटर रॉक ना सिलेक्ट करके, हाँ बिल्कुल सही, अगर कंप्यूटर रॉक ना सिलेक्ट करके अगर कंप्यूटर पेपर लेता है, फिर से वही कोड दोबारा से। तो अगर कंप्यूटर पेपर लेता है तो यूजर के पास फिर से दो ऑप्शन है, क्या, रॉक और सीजर। नहीं, कॉपी नहीं करता हूं, बता देता हूं सो दैट क्लियर हो जाए। तो यूजर के पास अगर वो सीजर लेता है तो कौन जीता? सीजर और पेपर में कौन जीता? सीजर कौन है? तो यहां पर मैंने इसे कॉपी कर लिया। अरे ये बात क्लियर है गाइस? क्या नीचे वाला आएगा? अरे यूजर जीता ना भाई, यूजर विन कंप्यूटर लूज। और एल्स में क्या हुआ? नक्षत्र भाई, कोड सारे मैच नहीं होते हैं, ठीक है, कोड डिपेंड होता है लॉजिक पे, लॉजिक डिपेंड करता है डेवलपर के माइंड पे, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोड नहीं होगा, ये मत सोचना जो एग्जैक्ट मैच होगा, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? एल्स में कौन जीत रहा है? कंप्यूटर, और यूजर क्या हो रहा है, हार रहा है। अब इसको मैं करता हूं कॉपी। देखिए, कंप्यूटर ने एक बार यहां पर क्या किया, अगर अच्छा देखिए, जब आप कोड करते हैं तो कमेंट्स आपको देने होते हैं कि कर क्या रहे हैं ये। इस वाले में क्या हो रहा है भाई, यहां पर यहां लिखिए कि हम टाई चेक कर रहे हैं, है कि नहीं है, कि टाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वाले में क्या है, ये हमारा, अगर कंप्यूटर हमारा, अगर हमारा कंप्यूटर रॉक है, यस या नो। और इस वाले में क्या हो रहा है, अगर पेपर है। और इस वाले में क्या होगा, रॉक हैंडल हो गया पेपर, इस वाले में क्या होगा, सीजर्स। अरे कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे कोड लिखा जाता है सो दैट डेवलपर समझ सके, अच्छा, कि दूसरा बंदा कि अच्छा ये कोड करना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर का चॉइस सीजर से रहता है, SCISSORS, तो यूजर के पास दो चॉइस है, क्या, या तो वो रॉक सिलेक्ट कर सकता है या तो वो पेपर सिलेक्ट कर सकता है। अगर यूजर रॉक है और कंप्यूटर सीजर है तो कौन जीता? तो यहां पर क्या लिखा है, यूजर विन और कंप्यूटर लूज। और अदरवाइज यूजर ने क्या सिलेक्ट किया होगा, पेपर, और पेपर और सीजर में कौन जीता है, सीजर, और सीजर कौन है, कंप्यूटर। तो एल्स में क्या मैसेज है, कंप्यूटर विंस, ये लूज, ठीक है। अब ना ही कंप्यूटर रॉक है, ना ही कंप्यूटर पेपर है, ना ही कंप्यूटर सीजर है, सोचिए क्या आएगा, क्या, कंप्यूटर से तो मिस्टेक नहीं होगा। कंप्यूटर के पास कितने चॉइस हैं, यहां पर कंप्यूटर तो यही रहेगा, या तो ये रहेगा, या ये रहेगा, या ये रहेगा। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? तो ये जो मैंने लास्ट का एल्फ एलिफ लिखा, इसे एलिफ ना लिख करके इसे एल्फ लिखता, क्योंकि कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होगा। अगर यूजर ले रहे होते यहां पर तो इसका अलग कोड था। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एल्स का मतलब क्या है कि कंप्यूटर ने ना तो पेपर सिलेक्ट किया, कंप्यूटर ने ना तो रॉक सिलेक्ट किया, और ना ही कंप्यूटर टाई हुआ। मतलब क्या सिलेक्ट किया है, सीजर। तो अगर कंप्यूटर ने सीजर सिलेक्ट किया तो फिर से यूजर के पास चॉइस है, यूजर अगर रॉक सिलेक्ट करता है तो कौन जीता, यूजर। अरे यूजर जीता कि नहीं जीता, सीजर और रॉक में कौन जीतेगा, रॉक यानी सीजर। और एल्स में कौन जीतेगा, मेरा कंप्यूटर। तो यहाँ ये मैंने ये बोल दिया, कोई डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कोड करेक्ट नहीं है, कंप्यूटर से तो मिस्टेक नहीं होगा, कंप्यूटर इन्हीं तीन में चूज करेगा, यूजर से मिस्टेक हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया कोड है। इफ, अगर यूजर का चॉइस इन, अगर यूजर का चॉइस इन, अगर पॉसिबल चॉइसेस में है, यूजर जो भी लिख रहा है अगर वो इन्हीं में से लिख रहा है, हाँ, तो ये पूरे कोड को ध्यान से देखिए गाइस, इस पूरे को मैंने उठाया
एंड तक, और पूरे को टैप बटन से क्या कर दिया, अंदर कर दिया। कि ये नीचे वाला कोड कब चले, इंडेंटेशन। बताओ भाई, या तो वो रॉक सिलेक्ट करेगा, या तो वो पेपर, या तो वो सीजर, उन तीन से अलग तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तभी ये नीचे के कोड चले। अब नीचे के कोड में यूजर भी गलत नहीं है और कंप्यूटर भी गलत नहीं है, तो सारे कोड सही है। अच्छा, अब अगर ये इफ नहीं चला तो इस इफ का भी तो कोई एल्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूजर ने गलत आंसर दे दिया, रॉक पेपर सीजर के अलावा कुछ और लिख दिया है। तो यहां पर हम सीधा बोल सकते हैं ना कि इनकरेक्ट चॉइस बाय यूजर। ये सीधा बोल सकते हैं, यूजर से क्या हुआ है, इनकरेक्ट चॉइस हुआ है। अरे ये कोड समझ में आया कि अगर यूजर का चॉइस पॉसिबल चॉइसेस मतलब इनमें से है तभी ये आगे का कोड चले, अदरवाइज आगे का कोड ना चले। और अगर ऐसा नहीं है तो सीधा क्या लिखा हो, इनकरेक्ट चॉइस बाय यूजर। कोई डाउट तो नहीं गाइस, बताइए, कोई कंफ्यूजन, नो। अच्छा, दूसरी चीज, यूजर जो भी एंटर कर रहा है वो लोअर केस में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने रॉक पेपर सीजर कैसे लिखा हुआ है, लोअर में। तो यहां पर मैं कह रहा हूं इस इनपुट को ही क्या बना दो, डॉट लोअर बना दो। कोई डाउट तो नहीं। अब ये प्रॉपर मेरा कोड है और इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं है। ये क्लियर है, रन करके देखें। देखिए इसे रन किया, क्या कह रहा है मुझे, एंटर योर चॉइस। मैंने यहां पर कर दिया जतिन, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, राइट। यहां पर अब मैंने बोला पेपर, तो क्या कह रहा है मुझे, कंप्यूटर विन यूजर लूज। अब मुझे पता कैसे लगा कि अगर मैंने पेपर लिया तो कंप्यूटर ने क्या लिया था। तो मुझे कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस दोनों मुझे प्रिंट कराना चाहिए, यस या नो, यस या नो गाइस। तो यहां पर मैं बोल देता हूं प्रिंट करा दो ट्रिपल कोट में कंप्यूटर चॉइस इज, और ये मैंने किस में कॉल कर लिया, एफ स्ट्रिंग में। कंप्यूटर का चॉइस मुझे किससे पता लग जाएगा, कंप्यूटर के चॉइस से। एंड देन एंटर, यूजर का चॉइस मुझे किससे पता लग जाएगा, यूजर के चॉइस से। और इसे भी मैं किस में पास कर दूंगा, एफ स्ट्रिंग में, ये ऑलरेडी पास है। और उसके बाद मैं दो प्रिंट ले लूंगा सो दैट एक गैप बन जाए। कोई डाउट तो नहीं। और ऊपर आकर के एक प्रिंट ले लूंगा, क्या होगा वो प्रिंट, ये कॉपी कर लूंगा। और ये प्रिंट क्या होगा, नंबर गैस नहीं होगा, यहां पर ये होगा मेरा रॉक पेपर सीजर गेम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, ये रन किया तो देखिए रॉक पेपर सीजर गेम आ गया। एंटर योर चॉइस, मैंने यहां पर लिखा हैरी, तो क्या कह रहा है, कंप्यूटर चॉइस इज सीजर, यूजर चॉइस इज हैरी, तो इनकरेक्ट चॉइस बाय यूजर। अब मैंने यहां पर लिखा रॉक, तो क्या आ रहा है, यूजर चॉइस इज सीजर, कंप्यूटर चॉइस इज सीजर्स एंड यूजर चॉइस इज रॉक। इसलिए कौन जीता, यूजर जीता। और कौन हार गया, कंप्यूटर हार गया। इसी को दोबारा रन करेंगे, यहां मैंने लिखा पेपर, तो देखिए फिर मैं जीत गया। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये कितने लाइन का कोड बना, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सारे केसेस हैंडल करते हुए चलोगे तो। और यहां पर अब आप कुछ भी लिखिए कोई एरर नहीं है, तो ये क्या कहेगा सीधा, इनकरेक्ट चॉइस बाय यूजर, क्योंकि ये सब हमने हैंडल करना सीख लिया। ठीक है, विजिता मैम एंड योगेन भाई बताइए। देखिए आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। आप लोग को बताना पड़ेगा। बताइए विजिता मैम एंड योगेन भाई, ये क्लियर है, हेलो। अरे अवेलेबल है आप दोनों ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। चलिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस गेम पे काम कर सकते हैं। ये घर पे आराम से कोड देख के लिख लेंगे। चलिए नक्षत्र आप बताइए, आपसे कैसे अलग है ये कोड। हम्म, हाँ जिताया है और हेल्थ में सिर्फ अपने आप का वो कि आप ही जीतोगे। अगर कंप्यूटर ने ये चूज किया है और आपने कुछ चूज किया है तो फिर कंप्यूटर जीता। और फिर उसके बाद में मैंने सारे केसेस कंप्यूटर के लिए एल्स में यू विन, एल्स में यू विन चलो कोई नहीं, वो मैं देख लूंगा। अरे ये बात क्लियर है, बाकी कैंडिडेट वो मैं देख लूंगा। हाँ भेज दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो गेम है वो हमारा इस तरीके से ही बनना चाहिए, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं अंकित। तो हमने नंबर गैस गेम बनाना भी सीखा, हमने रॉक पेपर सीज। अच्छा इन सब का पर्पस क्या था हमारा,
कि हम ये समझ सके कोड कैसे लिखा जाता है। नरेंद्र भाई, इस कोड में कोई भी कंफ्यूजन है? टफ कोड है क्या ये? ज्यादा है? बेसिक सा कोड है, इफ एलिफ एल्स को यूज करके बनाया गया। कोई डाउट इसमें? चूजन 1 2 3 ये कोड चल कैसे रहा है? ये कोड ही नहीं चलना चाहिए आपका। यहाँ ये 1 2 3 आप इज इक्वल्स टू इस पे लिख रहे हो, ये ऐसे, और यहाँ पर ये आपका इनपुट स्ट्रिंग लेता है, ये इंटीजर लेता है। और पहली बात, ये एक को 3 से कैसे कंपेयर कर देगा? ये तीनों आपका जो है ये टपल है, यहाँ जो वैल्यू, हाँ इन आएगा, पहली बात इन आना चाहिए, फिर यहाँ ये इंटीजर टाइप कास्टिंग होना चाहिए। ये कोड चल कैसे रहा है भाई? चेक करो जरा, ये कोड तो एरर देना चाहिए है। खैर एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये इफ चलना ही नहीं चाहिए। हमेशा आपका आएगा प्लीज सिलेक्ट वैलिड इनपुट। क्या आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, वैल्यू एरर जैसे आ रहा था। हाँ आ रहा है। अरे कोड ही भेज दो कॉपी पेस्ट करके, मैं यहाँ चला के देख लूंगा। दिया। चलिए भाई, ये जो कोड है ये बस डमी कोड है, ठीक है, इसे आप घर पे प्रैक्टिस करना। यहाँ पहले रैंडम यूज किया, यहाँ पर चूज आ रहा है, इनपुट में हम रन करेंगे। यहाँ मैंने लिखा 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, मैंने 2 लिखा। तो 2 लिखने पर यहाँ पर आ रहा है प्लेयर चॉइस पेपर एंड कंप्यूटर चॉइस सीजर्स। अब जब यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो ये मेरा स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 ये कंपेयर कैसे हो गया भाई तीनों? इफ चूजन इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर इसे हटाओ और जरा इसको यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर हमने लिखा 3, तो ये ऐसे आ रहा है ना, फॉल्स 2 3, राइट? क्योंकि हम ये एक डेटा ले रहे हैं ना भाई, वो मेरे स्ट्रिंग में जा रहा है, राइट? यहाँ 3 लिख रहे हैं तो वो अलग आएगा। यहाँ 1 लोगे तो फॉल्स 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2 लोगे फॉल्स 2 3, यहाँ 3 लोगे तो फॉल्स 2 3। ये गलत है। हाँ ये मेरा चूजन जो है ना, ये दो अलग आंसर है ना, ये दो अलग आंसर है। ये इसको इससे कंपेयर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये चॉइस बनाया, देन उसके बाद आपने, अच्छा ये कर तो रहे हो यहाँ इंटीजर में टाइप कास्टिंग, ये रहा है, यहाँ हो तो रहा है। वही तो मैं कहूँ, ये विदाउट, तो ये यही कर लेते, यहाँ करने की क्या जरूरत थी? और इसको फिर वही ट्राई से हैंडल करना पड़ेगा। फिर आप ये एक माइनस करा रहे हो, ठीक है ठीक है, ये क्लियर है। मेजर यही था, यहाँ ये टाइप कास्टिंग का अप्रोच, राइट? नहीं वो कहीं भी करा सकते हैं, बट ऊपर रिकमेंडेड था। यहाँ पर इफ का मतलब है कि देखिए इफ चल ऐसे रहा है कि अगर बंदा यहाँ पर कुछ भी आंसर लिखेगा तो वो चलेगा। यहाँ पर ये जैसे 1 2 3 आ रहा है, तो ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। यहाँ आप कुछ भी लिखो, यहाँ 1 2 3 से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप 0 1 2 3 को छोड़ के कुछ और लिखोगे तो एरर आएगा, लेकिन ये कुछ भी लिखने पे चल जाना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ 0 लिख रहा हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? क्योंकि वो एक्चुअली ना ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस ये कह रहा है कि इफ अगर ये दोनों, ये हमेशा ट्रू ही आएगा, इसका आंसर हमेशा ट्रू आना है। ये लॉजिक यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था, इसका आंसर हमेशा ट्रू आना है। तो यहाँ पर आप इसे ये कन्वर्ट कर लो ना, इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर लो, और यहाँ पर इफ चूजन इज इक्वल्स टू की बजाय यहाँ पर इन ले लो, ठीक है? अब ये कंपेयर करो, राइट? अब यहाँ पर ये रन करोगे और इसे टपल में बना लो, ठीक है? टपल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरीके से, राइट? इधर इधर कुछ नहीं है, ये हटा दो यहाँ से।
ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर ही कन्वर्ट कर लिया। यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 पे चल जाएगा, यहाँ पर 1 करेंगे तो ये 1 पे चल जाएगा, यहाँ 0 करेंगे तो ये आपका ये कहेगा प्लीज सिलेक्ट वैलिड इनपुट। ठीक है, ये उस चीज के लिए एल्स था जो आपने वहाँ नहीं हैंडल था। 4 5 पे यहाँ पर वैलिड इनपुट, क्योंकि ये यहाँ पर इन हमने ले रखा है ना, ये इंडेक्स माइनस करा रहा है। प्लेयर चॉइस जो होगा ये देखो, इसने ये कोड बनाया कि भाई 1 2 3 ले रहा है और इंडेक्स 0 1 2 होता है, तो ये एक कम करा रहा है। ठीक है, ये कोड को इतना ट्रिकी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कोई नहीं, ये कोड भी हमारा ठीक है। अब प्लेयर चॉइस, अब ये क्या है ना, इंडेक्स के बेस पे प्लेयर का चॉइस निकलवाया गया है और उसके बाद फिर कंपेयर कराया गया। ठीक है, तो आपको नक्षत्र ये कोड में बस इतना चेंजेस करना है, बाकी सही है। ठीक है, एक तो ये करेक्शन है और यहाँ से वो इंटीजर हटा दो, है ना, बाकी कोड सही है आपका। राइट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ भाई, थोड़ा बहुत देखो इसमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। राइट, अब हम अगला कोड यहां बनाते हैं, वो है हमारा लॉगिन फॉर्म। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, लॉगिन फॉर्म मतलब कैसे काम करता है वो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे गाइस। जब मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूं नक्षत्र इधर, तो सबसे पहले मेरे से क्या मांगता है, यूजर नेम मांगता है। ठीक है, क्रिएट योर यूजर आईडी, अरे यही कहता है ना, ये कहता है कि नहीं कहता है। देन उसके बाद पासवर्ड में क्या कहता है, क्रिएट योर पासवर्ड। ये बना लिया यूजर आईडी और पासवर्ड, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब जब आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बना लिया, उसके बाद अब आपसे क्या कहेगा, लॉगिन पूछेगा या लॉग आउट करेगा। अरे ऐसा ही होता है ना। अब ध्यान से देखना गाइस, ये बस समझना है आपको। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, प्रेस एंटर टू लॉगिन। क्या बोला मैंने, प्रेस एंटर टू लॉगिन, ये क्लियर है। ठीक है, और इसको मैंने कॉल कर लिया किसमें, इनपुट में, प्रेस एंटर टू लॉगिन। और अगर वो कुछ भी आता तो वो ट्रू ही माना जाएगा। तो मैंने इफ इनपुट ले लिया। इफ इनपुट का मतलब अगर वो कुछ भी करेगा तो क्या हो जाएगा, है लॉगिन हो जाएगा, कुछ भी करेगा वो लॉगिन हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पर इफ इनपुट करता है मतलब कुछ भी लिखे, अरे कुछ लिख के इनपुट करे या वैसे ही एंटर कर दे तो भी लॉगिन होगा, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब जब हम लॉगिन करते हैं तो हमसे क्या मांगता है, ये तो हमने बनाया था। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमसे क्या बोलेगा, एंटर योर यूजर आईडी। अरे कहेगा कि नहीं कहेगा, एंटर योर यूजर आईडी। तो मैंने यूजर आईडी को किस नाम से ले लिया, यूआईडी से, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर यूजर आईडी ले चुका था। और दूसरा हमसे क्या कहेगा, तो एक काम करते हैं, इसे पासवर्ड ले लेते हैं और इसे पीडब्ल्यूडी ले लेते हैं, है ना, शॉर्ट वाले इधर रख लेते हैं। ये क्लियर है। और इधर इनपुट में क्या बोलेंगे, एंटर योर पासवर्ड। अब देखिए यहां हम बना रहे हैं विजेता मैम, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उससे री एंटर करवा रहे हैं। और अंकित सिंपल सा कोड, इफ ये जो यूआईडी इसने बनाया था और जो वो यूजर आईडी यहां मेंशन कर रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, तभी तो वो लॉगिन होगा। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि ये जो यूआईडी है ये किसके बराबर होना चाहिए, यूजर आईडी के। ये है पहला कंडीशन। एंड ये जो पासवर्ड है ये किसके बराबर होना चाहिए, नक्षत्र पीडब्ल्यूडी के, तभी तो भाई वो लॉगिन कर पाएगा। यस या नो। तो यहां पर मैं सीधा बोल दूंगा लॉगिन सक्सेसफुली, कोई डाउट तो नहीं। और यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक नेम भी पूछ ले। नेम में क्या, एंटर योर नेम। और यहां पर बोल देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली हेलो। और हेलो में मैं क्या बोल दूंगा, उस बंदे का नेम, और यहां पर एक मैसेज बोल दूंगा, हाउ आर यू। ये क्लियर है, एक छोटा सा मैसेज। अंकित ये क्या बताना चाह रहा है, इफ अगर उसने जो यूआईडी बनाया था और वो जो यहां मेंशन कर रहा है, अगर वो दोनों बराबर है, और जो पासवर्ड बनाया था
और जो पासवर्ड मेंशन कर रहा है, अगर वो दोनों बराबर है तभी क्या होगा, और क्या बोलेगा उसे, हेलो नमन हाउ आर यू, हेलो करण हाउ आर यू। ये सही है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो एल्स, एल्स का मतलब क्या है नक्षत्र, कि या तो उसका आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है। ये नहीं बताएंगे क्या गलत है, बट कुछ गलत है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है गाइस? अच्छा, अब यहां पर इस कोड को इजी करने के लिए मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये जो इनपुट का मैसेज है, अगर ये इनपुट का मैसेज यहां पर प्रेस एंटर की बजाय मैं बोल देता हूं एंटर यस टू लॉगिन, क्या बोल देता हूं, ये आप अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और इसको मैंने क्या बना लिया, लोअर केस में। अगर इस वैल्यू किसके बराबर निकलती है, अब देखिए मैं इनपुट को अलग से स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं यही यूज कर ले रहा हूं इनपुट। मुझे पता है ये इनपुट फंक्शन चलेगा, इनपुट फंक्शन में जो भी बंदा लिखेगा उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लोअर में। अगर वो किसके बराबर निकलता है, यस के बराबर, तो ही ये सारा कोड चलेगा। और अगर वो यस के बराबर नहीं निकलता तो एल्स में क्या हो जाएगा, सीधा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि उसने अकाउंट बनाया था ना, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट, और यहां पर सीधा क्या कर दे, बाय बाय कर दे। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं, समझ आया ये क्या बोला मैंने, थैंक्स फॉर क्रिएटिव योर अकाउंट। अब बात ये क्या कहना चाह रहा है, आपसे ये नेम मांगेगा और आपसे बोलेगा अपना यूजर आईडी बनाओ और पासवर्ड बनाओ। उसके बाद आपसे इनपुट पूछेगा, अगर आप बोलते हो यस तो आपसे फिर लॉगिन के लिए एंटर करवाएगा आईडी और पासवर्ड, और अगर वो दोनों बराबर है तो आपका लॉगिन, और अगर वो दोनों बराबर में से कोई भी एक गलत है तो इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। और अगर आप यस नहीं बोलते, कुछ और भी बोल देते हैं, अडानी अंबानी हेलो बाबा कुछ भी बोल देते हैं, तो यहां सीधा क्या कहेगा, ये क्लियर है। ये रन करके देखिए, छोटा सा वेबसाइट फॉर्म था राइट, ये रन किया, क्या मांग रहा है, यहां मैंने लिखा हैरी, उसके बाद क्या कह रहा है, क्रिएट योर यूजर आईडी, मैंने बोल दिया हैरी एट द रेट गिटहब, क्या बोल दिया, हैरी एट द रेट गिटहब। कोई डाउट तो नहीं, ये इसका यूजर आईडी है। पासवर्ड क्या है, हैरी एट द रेट 123। ये इसने बनाया था। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे से, एंटर यस टू लॉग इन। अगर मैं एंटर यस नहीं करता, मैं नो कर देता हूं, तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, ये देख रहे हैं फ्लो कैसे कंट्रोल हो रहा है हमारा। ये टॉपिक इसलिए फ्लो कंट्रोल का भी पार्ट होता है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूं, वो इस तरीके से ना जाकर के इस तरफ से आ जा रहा है। अब यही काम मुझे दोबारा करना है नमन के लिए। नमन ने अपना बनाया नमन एट द रेट गिटहब, और इसने अपना पासवर्ड बनाया नमन एट द रेट 123। और अब क्या कह रहा है अंकित, एंटर यस टू लॉग इन। अब मैंने यहाँ यस कर दिया तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, थैंक्स बाय बाय नहीं कर रहा है, अब मुझे एंटर योर यूजर आईडी, क्या था यूजर आईडी, नमन एट द रेट। अब मान लेते हैं गलती से ये हो गया गिटहब, क्योंकि कुछ मिस्टेक था, और बंदे को पासवर्ड सही पता था नमन एट द रेट 123, तो क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। देख रहे हैं कैसे हैंडल किया जाता है सारा चीज। यहीं पर अगर डेवलपर से छूट गया तो वो बाईपास हो जाएगा फिर, ठीक है, वो स्किप हो जाएगा फिर वो प्रोसीजर। क्लास कोई डाउट तो नहीं, पक्का, क्या समझ में आया? पाइथन केस सेंसिटिव है, और पासवर्ड तो वैसे भी केस सेंसिटिव होते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड तो, है ना। लेकिन गूगल का जीमेल लॉगिन करते हैं तो वो यूजर आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए इस सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, दोनों केस हैंडल कर लिए, अब तीसरा केस देख लेते हैं। कमल, यूजर आईडी कमल एट द रेट याहू, ठीक है, और पासवर्ड कमल एट द रेट 123, यस। और यहां पर क्या है बंदे का, कमल एट द रेट याहू, और पासवर्ड क्या है, कमल एट द रेट 123। तो क्या कह रहा है, लॉग इन सक्सेसफुली, और मैसेज क्या आ रहा है, हेलो कमल हावर। वो समझ जाएगा नेम क्या था बंदे का जो लॉग इन हुआ है अभी, और उसके अकॉर्डिंग मैसेज आएगा। तो देख रहे हैं ना, ये फ्लो कंट्रोल है मेरा, कोड के अकॉर्डिंग मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसे एक लेवल और अप लिया जा सकता है। मैं बोल सकता हूं अगर उससे इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड आता है तो उससे फॉरगेट करवा लो। क्या ये दिखाऊं, यस या नो, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विजिता मैम, योगेन भाई। देखिए जितना ज्यादा आप लॉजिकली सोच पाएंगे उतना अच्छा आप डेवलपर बन पाएंगे। लेकिन आपका काम यहाँ पर
पाइथन को सीख करके वेबसाइट बनाने का नहीं है, हम बस समझ रहे हैं कि कोडिंग कैसे होता है। अब बात अगर यहां पर इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड है तो इससे मैं एक आंसर ले रहा हूं, टेम्परेरी आंसर, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, फॉरगॉट आईडी और पासवर्ड। अगर इसका आंसर यस आता है, अगर इस टेम्परेरी का आंसर क्या आता है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना है, लोअर में। अगर इसका आंसर यस आता है मतलब वो बंदा क्या करना चाहता है, वो रीसेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, रीसेट करना चाहता है, ठीक है। क्या रीसेट करना चाहता है, यूजर आईडी और पासवर्ड या खाली पासवर्ड, हैं? तो ये तो सोचना पड़ेगा ना भाई, ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अगर इसका आंसर यस आता है तो मुझे अभी नहीं पता क्या करना है, तो फिलहाल मैंने क्या कर दिया, पास। पास मतलब आगे सीखेंगे। और अगर नहीं करना चाहता, अगर आंसर यस नहीं है, तो यहां पर सीधा क्या बोल देंगे, ट्राई अगेन। अरे भाई वो अपना आईडी पासवर्ड फॉरगॉट नहीं करना चाहता तो क्या करे फिर, वो ट्राई अगेन करे। लेकिन अगर करना चाहता है, देखिए पास तब लिखते हैं जब मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे समझ में आएगा क्या लिखना है, तो मैं फिलहाल पास लिख करके छोड़ देता हूं, क्योंकि वो लॉजिक ब्लॉक होता है मेरा, ठीक है। अब बताइए, अगर उसका टेम्परेरी आंसर यस होता है, अगर उसका टेम्परेरी आंसर यस है, इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, आईडी और पासवर्ड क्या करना चाहता है। हाँ, तो वो लेंदी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, पासवर्ड सीधा इजी रखते हैं, आईडी भी बनाएंगे फिर वापस आईडी बनाएंगे, कोड हमारा लेंदी खींचेगा, कोई फायदा है नहीं। इजी रखने के लिए हमने क्या बोला, फॉरगेट पासवर्ड। कोई डाउट तो नहीं। अगर उसका आंसर यस होता है तो पासवर्ड बना सकता है वो। तो कैसे बना सकता है, देखिए पासवर्ड बनाने से पहले यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका फोन नंबर। और इनपुट में मैंने क्या बोला, नक्षत्र भाई ध्यान से देखेंगे इधर, एंटर योर 10 डिजिट्स। देखिए कितना ज्यादा डेवलपर पे काम होता है, एंटर योर 10 डिजिट्स फोन नंबर। ये फोन नंबर इसने एंटर किया। अब ये फोन नंबर का लेंथ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और दूसरा ये न्यूमरिक होना चाहिए। पता लगा कुछ भी एबीसीडी 10 लिख के बैठा हुआ है, तो यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा इफ, ध्यान से देखना, देखिए कितना ज्यादा इफ एल्स चल रहा है। इफ अगर ये फोन नंबर डॉट इज में यहां पर हमें पता है ना, डेसिमल हमने पढ़ा था, डेसिमल या डिजिट, ये न्यूमेरिकल को बताता है। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है, ये तो है पहली बात। एंड इसका जो लेंथ है क्या, फोन नंबर, अगर वो क्या रहता है, नक्षत्र 10। ये कोड समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक है। अगर उसका फोन नंबर डेसिमल है मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसका लेंथ कितना है, 10 है, तब आगे बोले कि ओटीपी इस नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो यहां पर एक मैसेज, ये बात क्लियर है। अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए एक आध इमोजी ले लेते हैं इधर फोन का, ठीक है। ये तो आपको पता है, कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या कराएं, उतना ज्यादा टेक्निकलिटीज में क्यों जा रहे हो, वो एक्चुअल थोड़ी ना हमें इसके लिए वेबसाइट बनाना है, हम तो बस समझ रहे हैं कि होता कैसे है, ठीक है। अब ओटीपी जब मैं बोलूंगा तो मैं एक्चुअल ओटीपी भेज थोड़ा ना रहा हूं, ये तो जस्ट एक क्या है, मैसेज है भाई। मुझे थोड़ा ना पता है ओटीपी उसके फोन नंबर पे। अब आप कहोगे सर एक्चुअल में फोन नंबर पे ओटीपी आना चाहिए, वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं, उसके लिए टेलीकॉम सेक्टर से एपीआई बाय करना होता है, उनसे फिर आप ये रिक्वेस्ट कराते हो तब वो 4 डिजिट का ओटीपी भेजते हैं। रैंडम कर सकते हैं बट फोन में नहीं आएगा, यही दिखेगा। अरे ये बात क्लियर है। अंकित क्या मैसेज बोला, ठीक है। अब ओटीपी मैं मंगा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, पाइथन में हर एक खेल इंडेंटेशन का है। अभी मैं इस इफ के अंदर हूं तो मेरा कोड यही होना चाहिए, कर्सर कहीं भी आगे पीछे हो गया मेरा कोड गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओटीपी मंगाने के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया,
रैंडम के अंदर मुझे पता है ना क्या है, रैंडम के अंदर रैंडम आ क्यों नहीं रहा है ये, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुको। हाँ इंपोर्ट तो है, रैंडम डॉट रैंडम अब आ रहा है। मैं कह रहा हूं एक 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 से लेकर के 9 तक के बीच का कोई भी ओटीपी दे दो। देखो ये रैंडम है कि नहीं अंकित, इस कोड को कट कर लो और यहां पेस्ट कर लो, ठीक है, और ये टैब बटन से अंदर होना चाहिए। और ये मुझे पता है ये जो भी आंसर आ रहा है इसे किस में स्टोर करेंगे, ओटीपी में। चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बगल में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड होता है टॉप पर होना चाहिए, बाकी यहां भी लिख लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा किस में स्टोर हो जाएगा, ओटीपी में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यूजर से ओटीपी एंटर कराना, तो मैं काम करता हूं, मेरे पास एक मॉड्यूल है उसका नाम है टाइम मॉड्यूल। क्या नाम है, देखिए पाइथन जाना जाता है अपने मॉड्यूल्स के लिए, तो मैंने यहां पर एक मैसेज दे दिया टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। कितने देर के लिए मैंने रोक दिया, 4 सेकंड के लिए, 10 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैंने ओटीपी सेंडिंग ऐसे मैंने बोल दिया। ये मैसेज आने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम 4 सेकंड के लिए सोएगा, सोएगा मतलब रुकेगा, और उसके बाद मैं क्या मैसेज शो करा दूंगा, योर, नहीं ओटीपी इज सेंड तो हो चुका है, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देन उसके बाद ओटीपी सेंडिंग, एंड देन उसके बाद 4 सेकंड रुक के योर ओटीपी इज, और यहां पर ओटीपी का आंसर कहां से मिल जाएगा मुझे, इस ओटीपी नाम के वेरिएबल के अंदर। अरे ये बात समझ में आ रहा है कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब जब ये ओटीपी दिख जाएगा, मतलब इसी में दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे मोबाइल पे भी भेज नहीं सकते, तो अब जब मुझे, अब ये यूजर पे जा चुका है तो यूजर से मुझे ओटीपी इनपुट लेना है, तो मैं एक वेरिएबल ऐसी बनाएंगे यूजर ओटीपी इनपुट, इसका मतलब यूजर ओटीपी इनपुट लेगा, और यहां पर मुझे इनपुट कराना है, और यहां पर बोलेंगे एंटर योर, या एंटर योर नहीं, एंटर सीधा ओटीपी। ये बात क्लियर है। अगेन वही 4 चीजें, 2 चीजें, लेंथ 4 होनी चाहिए, और न, या इसकी जरूरत भी नहीं है, सीधा सा हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे ना कि ये जो भी इनपुट ले रहा है, ये जो भी है, इसको सीधा यहाँ किस पे टाइप कास्ट करा देते हैं, क्या चीज, क्या, हाँ सही कह रहे हो, यहां पर भी मुझे ये इंटीजर लेना पड़ेगा, सही कह रहे हो, ठीक है। यूजर का ओटीपी, अगर देखिए यूजर ने जो ओटीपी भरा, ये टैब बटन क्यों नहीं काम कर रहे पता नहीं, कॉपी करो पेस्ट करो, यूजर ने जो ओटीपी भरा ये किसके बराबर होना चाहिए, सिस्टम के पास जो ओटीपी है। अरे ये बात क्लियर है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो पासवर्ड बना सकता है। अभी ये सारा खेल क्या चल रहा था, ये सारा खेल अभी पासवर्ड वैलिडिटी, क्रेडेंशियल्स चेक कर लेते। तो यहां पर क्योंकि अगर उसका ओटीपी सही है तो यहां पर मैं न्यू pwd1, और इसी को कॉपी करेंगे न्यू pwd2, और यहां पर इनपुट बोलेंगे क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, है ना। अब बात क्लियर है, एंड इस वाले में बोल देंगे एंटर अगेन, है ना। अरे 2 बार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो दिखता नहीं है बट बैकएंड में अच्छी खासी कोडिंग रहती है उसके पीछे। अब ये जो है और ये जो है, ये दोनों सही होगा तभी आगे बनेगा मेरा। तो देख रहे इस इफ के अंदर ये इफ चल रहा है, ये वाला इफ बेचारा इस इफ के अंदर है, ये वाला इफ इस वाले इफ के अंदर है, और ये खुद किसी एल्स में बैठा हुआ है, और ये एल्स किसी इफ से जुड़ा हुआ है, ये वाला इफ इस वाले इफ से है, ठीक है। ऐसी कोडिंग होती है, और इसमें एक आध भी गलत आगे पीछे कोड हुआ या स्पेस आगे पीछे गए, पाइथन है, इंडेंटेशन खेल है, तो सारा कोड क्रैश हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर बाद में ढूंढने में ना बहुत दिक्कत होती है, बनाते वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, आप सोच सकते हो, दूसरा डेवलपर आएगा ना उसे समझने में थोड़ा तो टाइम लग सकता है, ठीक है।
तो अब मुझे यहां पर इस इफ में क्या बोलना है, इफ ये जो पासवर्ड है, कौन सा पासवर्ड, ये बराबर होना चाहिए किसके, न्यू पीडब्ल्यूडी टी, ठीक है, ये क्लियर है। अगर ऐसा है तो यहां पर प्रिंट में क्या मैसेज बोलेंगे, हाँ हाँ वो भी कराएंगे, पासवर्ड पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और इसका जो पासवर्ड था ये था, अरे यही था ना जो वो गलत बना के बैठा था, इसके पासवर्ड को क्या बना देंगे, कोई भी एक बना लो क्योंकि बात बराबर है, ये बात क्लियर है। नया वाला जो, अब ये जो पुराना पासवर्ड है वो किससे जुड़ा रहेगा, नए वाले से। और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स, अगर नया पासवर्ड 1 और नया पासवर्ड 2 बराबर नहीं होते हैं, मतलब पासवर्ड मिसमैच हो गया, ठीक है कि नहीं है। ये बात क्लियर है, पासवर्ड मैच्ड नहीं हुआ और ये यूजर से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का कोड बना जिसमें आप देख पा रहे हैं विजेता मैम कि हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोच सकते हो तो आप कोड कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में रट के कुछ भी किया नहीं जा सकता। हाँ, आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको हेल्प लेने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे हमें मान लेते ये नहीं पता कि भाई टाइम मॉड्यूल के थ्रू हम ये कर सकते हैं, तो हेल्प ले लो ऑनलाइन, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, राइट। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल को उठा करके 10 डिजिट का पासवर्ड कोई भी उसे हिंट दे सकते हैं, वो सब पॉसिबल है। वो भी कोड के थ्रू आता है, वो बनाना वो देखेंगे अभी पासवर्ड सजेशन वाला ही, ठीक है। ये क्लियर है, ये कोड बन गया हमारा। इस कोड को हमने रन किया और देखिए क्या कह रहा है, 3 केस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अब नया केस जो बना वो चेक करेंगे। एंटर योर नेम में जतिन, जतिन ने अपना आईडी बनाया जतिन@git गिट, ठीक है, जतिन@git, और पासवर्ड है जतिन@123। लॉगिन करना चाहता है, हाँ लॉगिन करना चाहता है। क्या है यूजर आईडी, जतिन@git, क्या है पासवर्ड, ठीक है। मिस्टेक हो गया, मैंने जानबूझ के 1 2 लिया, तो क्या आ रहा है यहां पर, अरे ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है फॉरगेट का। अगर मैं नो कर दूं तो क्या मैसेज था, ट्राई अगेन था, नहीं थैंक्स फॉर तो उसके लिए था कि जब वो लॉगिन ही नहीं करना चाहता। इसमें क्या आ जाएगा, ट्राई अगेन। ये देखिए यहां मैंने लिख दिया नो, तो देखिए क्या आ रहा है, ट्राई अगेन। पहला केस हैंडल हो गया हमारा, ये क्लियर है। दोबारा एंटर योर नेम अजय, हम अलग अलग केसेस चेक कर रहे हैं। अजय आया, अजय ने @git नाम से अपना यूजर आईडी बनाया, पासवर्ड अजय@123। लॉगिन करना चाहता है, हाँ लॉगिन करना चाहता है। क्या है आईडी, अजय@git, क्या है पासवर्ड, अजय@1। मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 मान लिया उसने, इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड, फॉरगेट करना चाहता है, ठीक है। हमने फॉरगेट में ये हिंट नहीं दिया लिखे क्या, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं यस था, तो क्या कह रहा है देखो, 10 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, अगर मैं 4 ही लिखूं तो क्या बोलेगा, हमने इसका हैंडल किया हमने, हाँ इसका हमने हैंडल नहीं किया है कि अगर, कहाँ किया है इसका, इस वाले इफ का नहीं किया है, इस वाले इफ का नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे चेक होता है, देखो कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करोगे ऐसे कर्सर, ये इस इफ का, ये रहा एल्स। अरे देखो ना, 1 मिनट, ये देखो दो जगह एल्स छूटा हमसे, इस इफ का एल्स नहीं है कोई, देखो इस वाले इफ का कोई एल्स नहीं है और इस वाले इफ का भी एल्स नहीं है कि अगर ओटीपी गलत है तो, है ना, दोनों एल्स छूटे हैं, तो इसका भी देना पड़ेगा। तो मैंने इसे स्टॉप किया और सबसे पहले इस वाले का मुझे क्या बनाना है भाई, अगर उसका लेंथ 10 नहीं है तो बोले ना इनकरेक्ट फोन नंबर, उसका कहाँ लिखा है हमने, कुछ लिखा है हमने नहीं, तो मुझे इसके नीचे एल्स लाना है।
तो मुझे सबसे पहले इस इफ का हैंडल करना पड़ेगा। इस इफ का एल्स इधर आएगा, ये रहा इसके नीचे, और एल्स में मैंने क्या बोल दिया, अगर ओटीपी बराबर नहीं है मतलब इनकरेक्ट ओटीपी, सही है। और इस वाले इफ का एल्स के लिए एक और लेना पड़ेगा इधर बैक, है ना, और यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा प्रिंट में इनकरेक्ट फोन नंबर। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ये देखिए ये सारे एल्स एक साथ हैंडल हो रहे हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जो कोडिंग का फ्लो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से एंगल बनता हुआ जाता है, एंगल बनता हुआ आ जाता है। कोई भी ऑनलाइन भी कोई कोड उठाओगे तो वो ऐसा ही फ्लो रहता है, राइट। ये देखिए यहां पर ये इस तरीके से जाएगा, इसके अंदर क्या चीज, हाँ ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ये देखिए ये बॉडी है, बॉडी में स्टाइल, स्टाइल में क्यों जा रहे हैं हम, ये तो सीएसएस है। ये देखिए, खैर इस पे क्लिक मत करो, ये तो गूगल का रिजल्ट अलग ही आता है। यहां पर जैसे ये एक आर्टिकल हमने ओपन कर लिया रिलायंस वाला, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये देखिए ये इसका कोड है ना हमारा, ये रहा, राइट। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे डिवीजन, डिवीजन के अंदर देखिए मेन रोल आ रहा है ना ये, फिर मेन रोल के अंदर जाओगे तो ये आपको और कोड मिल जाएगा, ये रहा हेडर, फिर हेडर के अंदर, फिर डिवीजन के अंदर, देख रहे हो ये उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये एंगल ब्रैकेट जैसा दिख रहा है, ऐसे गया और ऐसे आ गया, है ना, इसलिए कोड का फ्लो ऐसे ही रहता है हमारा। ये क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल कोड बना। अब एक बार जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं इसे। नमन, नमन @git, नमन @123, और यस यहाँ पर नमन @git, और नमन @12, और यहाँ पर यस फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत है वो घर पे चेक कर लेना कि फोन नंबर गलत है। हाँ नहीं नहीं वो मना कर दिया ना हमने। अरे ये तो इनकरेक्ट बता रहा है, तो कुछ भाई वो थोड़ी ना बताएगा इनकरेक्ट पासवर्ड है, इसका मतलब आईडी सही है। आप हिंट थोड़ा ना दे दोगे उसे क्या सही है। जब भी नहीं नहीं जब भी कोई नहीं नहीं सही लिखा है वो, अगर कोई गलत होता है तो आपको ये नहीं बताएगा जो आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, इसका मतलब आप हिंट दे रहे हो उसे क्या, कि आईडी सही है बस पासवर्ड गलत है। तो बंदे को बस पासवर्ड पे जुगाड़ करना, आईडी तो सही निकल गई है ना। आप ये मैसेज देते हैं कुछ भी गलत है इसमें, इनकरेक्ट आईडी भी हो सकता है या पासवर्ड भी, ये नहीं बताएंगे जो बस पासवर्ड सही है आईडी गलत है। मतलब ये किसी का पासवर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने 10 डिजिट का फोन नंबर दे दिया। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अब ये मिस्टेक हो गया हमारा, यहां ये कन्वर्ट नहीं होगा अब्बास, क्योंकि ये इस डेसिमल यही काम करता है, ठीक है। ये चेक करता है कि अंदर जो आंसर आ रहे हैं वो डेसिमल है या नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना था। नमन, नमन @12, नमन @git, और नमन @123, यस, उसके बाद नमन @git, नमन जो भी है गलत है, उसके बाद यस, उसके बाद 10 डिजिट्स का फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 4 सेकंड का हॉल्ट है कोड पे, आया कि नहीं आया 4 सेकंड बाद, आया ना, रुक के, वो टाइम डॉट स्लिप के थ्रू था। क्या कह रहा है मुझे, योर ओटीपी इज दिस 6796। उसके बाद क्या कह रहा है, क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। आया, अगर मैं ओटीपी गलत देता तो इनकरेक्ट ओटीपी का मैसेज हैंडल हो जाता, वो आप चेक कर लेना। क्रिएट योर न्यू पासवर्ड में नमन @12 या नमन @नमन कर देते हैं, और नए में भी नमन @नमन कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड को प्रिंट करके देखूं तो देखो क्या कह रहा है, नमन @नमन, क्योंकि वो चेंज हो चुका है, नए वाले पे आ चुका है। ये क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में डेटाबेस में चेंज होता है। अभी तो दोबारा रन करोगे तो ये तो स्टार्टिंग से बन रहा है ना कोड, तो ये तो बार बार नया बनाएगा। इसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इंटीजर कन्वर्ट कर दूंगा तो इंटीजर के अंदर इस डेसिमल नाम का मेथड नहीं है ना। अरे तो स्ट्रिंग के अंदर पाया जाता है ना कि वो जो नंबर आ रहा है वो डेसिमल है या नहीं, तो मुझे स्ट्रिंग से चेक करना था ना, और सकते, इसलिए वो इंटीजर टाइप कास्टिंग हटाएंगे हम उधर से। ये क्लियर है? तो इस सारे कोड से क्या समझ में आया अंकित, डेटा एनालिस्ट के लिए ये लेवल की कोडिंग की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये लेवल की कोडिंग एक्चुअली कोडर को जरूरत है, ठीक है, जो वो थोड़ा बहुत सीख सके, डेवलपर वो थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ सके। डेटा एनालिस्ट में तो बेसिक हमें डेटा को क्लीन करने पे उसके लिए बेसिक पाइथन की जरूरत है, थोड़ा बहुत इफ एल्स हमें आना चाहिए, ठीक है।
विजिता मैम योगेंद्र भाई एक बार इसका प्रैक्टिस करना। और ये दो जो ऑप्शन मैंने छोड़े हैं, कौन से, गलत नंबर ट्राई करने वाला, गलत ओटीपी मेंशन करने वाला, वो सब ट्राई करना, चेक करना ये सारे केस हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 50 लाइन का कोड यूं ही बन गया फ्लो में, देख रहे हैं? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? चलिए इसे करते हैं स्टॉप एंड एक बार प्रैक्टिस करना। कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक के साथ, वन लाइनर इफ एल्स एंड देन लूप कॉन्सेप्ट। ठीक है।